दूसरा कोरिन्थियों का 5, 13 और 14। उसके बाद रेवलेशन चैप्टर 2, 1 से 7। आइए प्रार्थना करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपके चरणों पे आते हैं ये समय में परमेश्वर। ये आपका दिया हुआ अनोखा समय है आपकी उपस्थिति में। यीशु मसीह, हम शरण लेते हैं आपके चरणों पे। आप दयालु हैं, आपका प्रेम हमारी सोच की अगम है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए मारा गया, हमको उद्धार किया, ये संगति में रखा है ताकि आपकी सोच विचार में हम बढ़ सके और आपकी महिमा के कारण बन सके। आशीषित कीजिए परमेश्वर, ये कलीसिया आशीषित कीजिए, अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए, आपका नाम ऊंचा उठे। धन्यवाद देते हमारे प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। लास्ट संडे में हम सुना था कि पौलुस ने जब जेल में था, ही वॉज सर्विंग एज ए प्रिजनर, ओके। तो उसी समय वो बिलीवर्स लोगों को दिल में रखते हुए, उनका आत्मिक उन्नति के बारे में सोचते हुए वो प्रार्थना किया कि मैं तुम्हारे लिए आज बंदी में हूँ या क्लेश में हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए सुसमाचार का कार्य किया। और वो वचन को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि जो जेंटाइल्स के लिए मैं बुला गया हूँ, विजाति लोगों के लिए मैं बुला गया हूँ, वो लोगों को मैं सुसमाचार देता हूँ और वो सुसमाचार के सामर्थ्य के द्वारा वो लोग उद्धार पाते हैं। और वो लोग जो हमारे ज्यूस क्रिश्चियन हैं, वो लोगों के साथ एक होते हैं। ये रेवलेशन परमेश्वर की ओर से मुझे दिया गया है और उसके ऊपर जब मैं काम करता हूँ, आज मैं बंदी में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि यही आपकी महिमा के लिए है। तुम क्या करो, जड़ पकड़ के परमेश्वर का प्रेम में जड़ पकड़ के, नींव डाल के, मजबूत बन के तुम परमेश्वर का प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई को समझ पाओ। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा आपको मदद करे कि यीशु मसीह का जो संपूर्णता या यीशु मसीह का जो गुण चरित्र आपके जीवन में दिखाई दे। ये था पौलुस का प्रार्थना कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए। और हम जानते हैं पौलुस कौन था, एक मसीह विरोधी था, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनका विरोध था। वो लोगों को परेशान कर रहा था, जेल में डालता था जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि परमेश्वर उसको चुना, उसको उद्धार किया, उसको बातें किया। और आज पौलुस जेल में रहते हुए कलीसिया के विश्वासी के लिए वो उनका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों का 5 में, वहाँ पर बहुत सुंदर है, आप पढ़िए। यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए है। एरोमा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ोगे। Beside ourselves, and in some of the Bible says like this, if I am out of my mind, इवन यीशु मसीह को भी कहा गया था कि तू क्या पागल हो गया है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड बोलते हैं ना, यीशु मसीह को लोग कहते थे आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू बिसाइड ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पर पौलुस कहता है यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए है। इसका मतलब ये है परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, लोगों का उद्धार के लिए, आपका और मेरे उन्नति के लिए। एक पासवान यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने पर क्लेश ले रहा है, अपने पर तकलीफ ले रहा है, तो लोगों के नजर में क्या होगा, ही इज मैड, ये क्या हो गया, ये क्रेजी है बोलेंगे, है ना। तो लोगों का अंडरस्टैंडिंग से वो ऊपर चला जाता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये क्या हुआ, क्रेजी। जब वो जो गवर्नमेंट लोगों के गवर्नमेंट अथॉरिटी लोगों के सामने भी गवाही दे रहा था, तो गवर्नमेंट का अथॉरिटी लोग भी वही बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड पॉल।
पॉल क्या हो गया तू, कहां चला गया तू, अभी तू कोशिश कर रहा है कि हम भी तेरे साथ क्रिश्चियन बन जाए। गवर्नमेंट का लीडर्स लोग यही बात बोला था। तो पौलुस यहां पर कहता है यदि हम बेशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए है, यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। इफ आई एम इन द राइट माइंड इट इज फॉर यू। दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉलिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पेन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू। जो सुसमाचार का जो कार्य कर रहा हूं ये आपके भलाई के लिए, आप समझ पाते हैं। तो यहां पर लिखा गया है इफ आई एम आउट ऑफ माइंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड इफ आई एम इन द राइट माइंड, तो ये तुम्हारे लिए है। पौलुस एक क्रेजी मैन बोल सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का स्तुति हो। वो क्लेश अपने पर लेता है, लोग उसको मारते हैं, जिसके साथ वो काम कर रहा था वो लोग उसका विरोध होते हैं बाद में। वो लोगों का वो लीडर था, लेकिन बाद में वही लोग उसको बंदी में डालने के लिए कोशिश करते हैं। वो बहुत छुप छुप के इधर उधर जाता है। कितना बार वो परेशान हुआ समुद्र में, कितना बार वो बंदी में गया, कितना वो चाबुक का प्रहार ग्रहण मतलब प्राप्त क्या बोलेगा वो लिया अपने पर। ये क्रेजी बात है, क्योंकि ये सुसमाचार का कार्य कर रहा है और विश्वासी का भलाई के लिए कार्य कर रहा है। आगे देखिए 14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर दिया है। मसीह का प्रेम मुझे विवश किया है। द लव ऑफ गॉड कॉन्स्ट्रेंट्स मी, द लव ऑफ गॉड कंपेल्स मी टू डू दिस थिंग इन अनदर वे। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर दिया है। आगे देखिए, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। बहुत सुंदर है। तो यहां पर वो बोलता है कि आई एम कॉन्विंस्ड, आई कम टू द कंक्लूड। मैं ये जगह पे आया है मेरे ये सोच विचारों में कि जो यीशु मसीह मरा हमारे सारे लोगों के लिए मारा गया है। तो इसीलिए जब मैं जीता हूं, और मेरे लिए नहीं जीता हूं, मैं यीशु मसीह के लिए जीता हूं, क्योंकि उसका प्रेम मुझे विवश कर दिया है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सुनिए, मैं यह ऐसा लिखा है कि हमारा मसीह जीवन जीने का जो तरीका है उसका मोटिवेशन क्या है। यीशु मसीह के पीछे जो मैं चलने के लिए कोशिश करता हूं उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। मैं अभी जैसे कि हम सुना है कि मैं परमेश्वर का महिमा के लिए हाथ बढ़ाता हूं, तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। मैं चर्च आता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन सुनता हूं, ये परमेश्वर का अगुवाई को जानने के लिए कोशिश करता हूं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ना, मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो ये सारे कार्यों के पीछे मोटिवेशन क्या है? गॉड्स लव, यस, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम को जब मैं समझता हूं, परमेश्वर मेरे लिए इतना बड़ा योजना किया, यीशु मसीह धरती पे आया, मारा गया, मेरे लिए सारे दंड लिया अपने पर, वो अभी भी मुझे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा गया है जेरेमाया का 31:3 में, आई हैव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव, अनंत काल का प्रेम के द्वारा तुझे प्रेम किया है। जेफन्याह में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर तुमको ऐसा प्रेम करता है कि आपको निरुत्तर कर देता है। कभी कभी हम हमारा दिल का बातों को हम उठो पे नहीं ला सकते हैं ना, तो परमेश्वर हमको निरुत्तर कर देता है उसके प्रेम के द्वारा। पौलुस कहता है गॉड्स लव कंपेल्स मी, इसीलिए वो काम कर सकता है। उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मैं तकलीफ ले सकता हूं, परेशानी ले सकता हूं, प्रहार ले सकता हूं, लोगों का जो ठट्टा करना वो सब ले सकता हूं मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड वी आर क्रेजी। ये क्या कर रहा है? कहां पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। गॉड्स लव कंपेल्स मी। इसीलिए पौलुस ये लोगों को वो प्रार्थना में मदद कर रहा है और जानता है कि ये लोग कहाँ आत्मिक ग्रोथ हो पाएगा, परमेश्वर का प्रेम को अच्छे से वो लोग पकड़ेंगे। तो परमेश्वर का प्रेम को ये लोग पकड़े, परमेश्वर का प्रेम उनका जीवन का मोटिवेशन हो। हम मोटिवेट करते हैं ना एक दूसरे को,
परमेश्वर आपको प्यार करता है भाई, इसीलिए आप एक मसीह जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर आपको प्यार करता है, इसीलिए आज परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल हो सकते हैं। आप विश्वास की कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको प्यार करता है। अभी सेकेंड पार्ट, रेवलेशन चैप्टर 2, यहाँ पर एफिसियों चर्च को लिखा जाता है। हम लोग पढ़ा था एफिसियों का 3:7 से लेकर आई थिंक 20-21 तक पढ़ा था हम लोग लास्ट संडे में। तो यहाँ पर वही एफेसस चर्च को परमेश्वर का वचन आता है। देखिए 2:1 में, एफिसस को कलीसिया के दूत को यह लिख, दिस इज ए लेटर फॉर द एंजल ऑफ दिस चर्च बोल के लिखा गया है। एंजल मतलब एक्चुअली लीडर्स, पास्टर्स जो होते हैं चर्च का, वो लोगों के द्वारा एक मैसेज आता है चर्च को। एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यीशु मसीह ये कहाँ पर चल रहा है? 7 चर्च के बीच में चल रहा है। यहाँ पर ये जो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 2, वहाँ पर 7 चर्च का नाम जिक्र किया गया है और 7 चर्च को वचन आता है। वो 7 चर्च एशिया माइनर में उस टाइम एग्जिस्ट थे, और वो 7 चर्च जो है ये एक प्रकार की सारे कलीसिया की गुण चरित्र को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए आज हमारे लिए भी ये जो लेसन प्रयोग होता है, क्योंकि एफेसस चर्च को ये वचन आया था पास्टर के द्वारा या लीडर्स लोगों के द्वारा। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। यीशु मसीह जानता है। कौन सा बातें परमेश्वर नहीं जानता है? यीशु मसीह सब कुछ जानता है। क्या जानता है? एफिसियों कलीसिया का विश्वासी लोग परिश्रमी है, एफिसियों कलीसिया की विश्वासी लोग धीरजमंद है, एफिसियों कलीसिया का जो विश्वासी लोगों का काम बहुत सुंदर है। मैं जानता हूं तेरे काम, मैं जानता हूं तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को मैं जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बहुत सुंदर है कि एफिसियों कलीसिया का जो विश्वासी लोग हैं बुरे चीज को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। इफ यू रियली लव गॉड यू विल हैव परफेक्ट होली एंगर या हेजिटेशन फॉर द सिन। आप सच्ची विश्वासी होंगे तो पाप को आप घृणा करेंगे। तो ये लोग पाप को घृणा करते हैं, बुराई को घृणा करते हैं, बहुत मेहनती है, धीरज भी है। आगे पढ़िए, ये बहुत सुंदर लेसन है हम सभी के लिए। बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। परखते हैं वो लोग, परमेश्वर का वचन की खोजी करते हैं, और वो जानते हैं कि कौन सा एक्चुअली एपोस्टल है या नहीं, वो लोग प्रेरित है या नहीं, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गए या नहीं भेजा गए हैं। ये लोग परखते हैं, वो लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कि एफिसियों कलीसिया का विश्वासी बहुत मजबूत थे, अच्छा काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, धीरज रखते हैं, बुराई को घृणा करते हैं, और वो लोग परख के जानते हैं कि कौन परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और कौन परमेश्वर की ओर से भेजा नहीं गया है। आगे देखिए, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इतना ये लोग हैं, ये अद्भुत है। कलीसिया कितना सुंदर है। तू धीरज धरता है, तेरे पास बहुत पेशेंस है, तू धीरज रखता है ना। आप पढ़ेंगे तो 1 कोरिन्थियों का 13 में लिखा गया है, लव इज लॉन्ग सफरिंग। कल मैं मैसेज सुन रहा था, पास्टर सालार बोलते लॉन्ग सफरिंग, बहुत धीरज रखता है प्रेम। फटाफट रिएक्ट नहीं करता है। भाई मुझे गलत रिएक्ट किया या भाई मुझे अलग व्यवहार किया तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं धीरज रखता हूँ। यह समय आएगा वो समझेगा, यह समय आएगा वो बदल जाएगा। मैं धीरज रखता हूँ दूसरे के कमजोरी में भी। तो परमेश्वर का प्रेम जो हमको धीरज देता है, कलीसिया ये जो है एफिसस का, ये लोग भी धीरज रखते हैं और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये कितना बड़ा बात है कि तुम लोग मेरे नाम के लिए दुख भी उठाता है।
धीरज रखता है, परिश्रम करता है, बुराई को घृणा करता है, परख सकता है कौन परमेश्वर की ओर से भेजा गया या नहीं। हाँ, ये लोग परमेश्वर के लिए दुख भी उठा सकते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, ये एक नेगेटिव व्यू पॉइंट आता है। परमेश्वर कहता है तेरे विरुद्ध मेरा कुछ तो है। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन तू क्या किया है? पहला सा प्रेम तू छोड़ दिया है। यू डिड नॉट लूज इट। अच्छा से पढ़ोगे इंग्लिश में, वहां पर लिखा गया है यू हैव लेफ्ट इट। तू छोड़ दिया है, तू घुमा नहीं दिया है। जब मैं घुमा देते हैं तो कहाँ है मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन जब मैं छोड़ दिया हूं तो मुझे पता चला है कि कहां पे जाके मैं उसको वापस लाऊं। समझ में आ रहा है बातों को? तो तू पहला प्रेम को छोड़ दिया है। तो यहां पर मैं समझ रहा था, आप लोग थोड़ा सोचिए कि बिना प्रेम में ये कलीसिया का जो विश्वासी है काम कर सकते हैं, धीरज रख सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, बुराई को घृणा कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए दुख भी उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरत है, क्या है? परमेश्वर का प्रेम। आज दुनिया में ये हमारे लिए बहुत प्रयोज्य है। ये हो सकता है कि मैं बहुत मेहनती बन सकता हूँ, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, धीरज भी रख सकता हूँ, परमेश्वर के लिए दुख भी उठा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम जो वो मुझे बूस्टिंग नहीं कर रहा है, वो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो मैं हो सकता है रॉन्ग वे में हूँ। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करे, परमेश्वर का प्रेम मुझे सिखाए किस तरीका से मैं धीरज रखूं, किस तरीका से बुराई को घृणा करूं। परमेश्वर का प्रेम मुझे मोटिवेट करे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए ये हो सकता है, विश्वासी जीवन में हो सकता है। आप थोड़ा सा सोचिए कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, इवन चर्च आता हूँ, इवन ऑफरिंग देता हूँ, यस प्रार्थना करता हूँ, इवन आउटरीच करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो मोटिवेशन होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करना चाहिए। मैं पास्टर फ्रेड के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये मुंबई का कॉन्फ्रेंस जब फर्स्ट टाइम हम देखा कि थीम ये है रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। तो मैं कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, लव एंड डिवोशन दैट विल टेक यू वेरी फार इन द लॉर्ड। आपके पास वो प्रेम नहीं है, डिवोशन नहीं है, तो आप थक जाएंगे मिनिस्ट्री में। प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम की गहराई को आप नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आपका धीरज या मसीह जीवन एक बोझ बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम को आप अच्छे से पकड़ेंगे तो आप जब कलीसिया में आते हैं आनंद में आते हैं, जब प्रार्थना में आते हैं आनंद में आते हैं, ऑफरिंग देते हैं आनंद में आते हैं, वचन सुनते हैं आपके एक्साइटमेंट है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है ये सारे काम करने के लिए। अभी क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसीलिए स्मरण करो। यहां पर 3 चीज है। नंबर 1 क्या करो? स्मरण करो। ये याद करना जरूरत है। क्या स्मरण करना है? कि तू कहां से गिरा है, तू कहां गिर गया है, तू याद कर और मन फिरा। दूसरा क्या है? रिपेंट। नंबर 1 याद करो कहां तू गिरा है, कहां से तू बिगड़ गया है, 1 वे है ना, कहां तू जो भटक गया है उसको तू याद कर, क्योंकि तू छोड़ दिया है, बोला है पहला प्रेम को तू छोड़ दिया है। परमेश्वर के पास जब तुम आया, जब उद्धार में तुम जब आया, यीशु मसीह के जब तुम जाना, जब यीशु मसीह को जान लिया कि मेरा उद्धार करता है, तुम्हारा एक्साइटमेंट कैसे था, तुम वहां कितना गर्माहट में थे, तुम संगति में कैसे बढ़ रहे थे, वचन के प्रति तुम्हारा लालसा कैसा था, संगति में आने के लिए आप कितना तंदुरुस्त, कितना मजबूत थे, वो पहला प्रेम का जो साइन था वो कहां चला गया? तो इसीलिए आप याद करो बोल के लिखा गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखा गया है? तुम रिपेंड करो, स्मरण करो, नंबर 1। नंबर 2 तुम मन फिराओ। रिपेंड करना है, मुझे टर्न करना है, यू टर्न लेना है, मुझे जाना है वहां तक कहां पर मैं गिरा हूं, उसको मैं याद करके उसको फिर वापस करूं,
उसके बाद लिखा गया है तो मैं तेरे पास आकर, ओके सॉरी, यहां पर 2 पॉइंट मन फिराओ, लेकिन नंबर 3 लिखा है काम कर बोल के लिखा गया है। स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। 3 चीज किया है, बोला है। नंबर 1 क्या है? हाँ, क्या बोला है? नंबर 1 रिमेंबर, नंबर 2 रिपेंट, एंड नंबर 3 डू इट, रिपीट इट, अप्लाई इट, है ना। ये 3 चीज हमको करना है। अभी जब मैं ठंडा पड़ जाता हूं परमेश्वर का प्रेम में, जब परमेश्वर का प्रेम के प्रति जो मेरा प्रेम रहता है, प्रति उत्तर वो जब अच्छा नहीं रहता है, तो ये चीज करना जरूरत है। याद करना है, रिपेंट करना है, और तीसरा जो है मुझे काम भी करना है। यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तुम्हारा जो एक्साइटमेंट रहता है, जो तुम एक गवाही बनना है, वो नहीं बन पाते हो जब तुम मन नहीं फिराओगे। लेकिन हम मन फिराए, हम याद करें और अभी क्या करें, काम करें। काम करना जरूरत है। वो जिस तरीका से मैं परमेश्वर के साथ संगति रखता था, जिस तरीका से मैं प्रार्थना करता था, जिस तरीका से मैं वचन पढ़ता था, जिस तरीका से मैं गाना गाता था, जिस तरीका से मैं मिशन के प्रति इन्वॉल्व होता था, उसको मैं फिर अभी करने लगूं। जब मैं करने लगता हूं, वो परमेश्वर फिर आशीष करने लगता है। यहां पर देखिए, पर हां तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनमें से मैं भी घृणा करता हूं। कोई लोग झूठ शिक्षा लाते हैं, कोई लोग भरमा देते हैं, तो वो तुझे पसंद नहीं है, तो मैं भी ये करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, यहां पर क्या लिखा है, जो जय पाए। कौन सा काम में जय पाए? कि मैं जो चीज छोड़ दिया था, जो एक्साइटमेंट में छोड़ दिया था, जहां पर मैं गिरा था, उसको जब मैं ओवरकम करता हूं। समझ में आ रहा है बात? जब तुम जय पाए तो क्या होगा, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोकों में है फल खाने को दूंगा। उसके बाद हमारा आनंद अलग होता है, उसके बाद हमारा आशीष फिर बढ़ता है। तो चलो हम याद करें, मैं जब पहले मसीह के पास आया, जब मैं यीशु मसीह को पहला ग्रहण किया, मेरा एक्साइटमेंट क्या था, मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या था, मेरा कदम किससे बढ़ता था। याद करें, जब मैं ड्राईपन में रहता हूँ, परमेश्वर हमको मदद करने के लिए कोशिश करता है, बोलता है कि तू याद कर, मन फिरा और तू काम कर। परमेश्वर हम सभी को जरूर मदद करेगा, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा कि वो प्रेम हमको विवश करेगा, फिर वो प्रेम हमको फिर मोटिवेट करेगा। व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ आवर मिनिस्ट्री लाइफ में बोला, गॉड्स लव। परमेश्वर का प्रेम मुझे मोटिवेट करता है। इसीलिए आप पढ़ेंगे ना, फिलिपियों का 3 का 7 और 8, वो क्या बोलता है, मैं एवरीथिंग, आई काउंट एवरीथिंग लॉस। पौलुस कहता है मैं सारे चीज़ों को कूड़ेदान में मैं फेंक देता हूँ कि मैं परमेश्वर को जान सकता हूँ। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का प्रेम को मैं पहला स्थान देता हूँ, उसका मूल्यों को मैं समझता हूँ, उसको मैं और गहराई से जान पाऊँ। इसीलिए पौलुस कहता है कि इफ आई लिव ऑल्सो लिव फॉर क्राइस्ट, फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट। इसीलिए वो एनकरेज कर पाता है विश्वासियों को। वो जेल में रहते हुए भी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम को अच्छे से पकड़ा है। एक वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर हम खत्म करेंगे। फिलिपियों का 1:9 से 11 पढ़िए तो। फिलिपियों का 1:9 से 11, ये दूसरा चर्च को फिर पौलुस लिखता है। क्या बोलता है देखिए, यस यस, बी अबाउंड इन द लव ऑफ गॉड बोल के लिखा गया है। परमेश्वर के प्रेम में तुम बढ़ते जाओ। वो चर्च के लिए फिर प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के ज्ञान में, वो बुद्धि के साथ परमेश्वर के प्रति जो तुम्हारा प्रेम का जो रिएक्शन है, रेस्पॉन्स है, वो सुंदर बनते जाए। ये यहूदा में भी लिखा गया है कि यू कीप योरसेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बने रखो।
परमेश्वर के प्रेम में बने रखो। इफ यू लव मी यू ओबे माई कमांडमेंट, इफ यू लव मी यू फॉलो मी, देन यू ओबे माई कमांडमेंट, यू लिसन माई वर्ड, कीप योर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम में हम सब लोग बने रहे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के बिना और ऐसा कुछ चीज़ नहीं है हमारे जीवन में अति उत्तम रीति से मोटिवेट कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है, पौलुस कहता है। इसीलिए वो सारे क्लेश, सारे तकलीफ, सारे परेशानी अपने पर ले सकता है। और वो क्लेश परेशानी में रहते हुए भी वो जानता है कि मेरे कलीसिया वहाँ पर है, वो लोग आत्मिक में बढ़े, वो लोग प्रेम में बढ़े। आप सोचिए थोड़ा, ये प्रेम परमेश्वर की ओर से होता है और उसके बाद हम क्या होता है, एक दूसरे को बांट सकते हैं, है ना। कोई भी नहीं बोल सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं लेकिन मेरे भाई को घृणा करता हूं, नहीं हो सकता है। पहले परमेश्वर का प्रेम को मैं प्राप्त करता हूं और दूसरे को मैं बांटता हूं। अब सोचिए, ये बात मैं सोच रहा था, हमारा सॉइल कहाँ है, हमारा मिट्टी कहाँ है जड़ पकड़ करने के लिए या ग्राउंडेड होने के लिए? परमेश्वर का प्रेम। आप लोगों को याद है, मैं जब मणिपुर में था तो क्या बोलते हैं, मेज़ खाते हैं, मेज़, अलग अलग जगह का मेज़ अलग अलग टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उधर का मिट्टी का प्रभाव होता है। दूसरा गांव जाओगे, दूसरा गांव का जो मेज़ है वो टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो मिट्टी का प्रभाव होता है। जब यीशु मसीह का प्रेम में मेरा जीवन, मेरा हिप्पा जो है, मेरा रूट बैठा है, तो वो प्रेम का खुशबू आएगा। आमीन। तो हमारे जीवन में वो खुशबू दिखाई दे, हमारे चर्च में वो खुशबू दिखाई दे, हम प्रेम में सब लोग बढ़े। परमेश्वर का प्रेम जो धीरज रखता है, घृणा नहीं करता है, लॉन्ग सफरिंग होता है, वो परमेश्वर का प्रेम हमको मोटिवेट करे परमेश्वर के महिमा के लिए जीने के लिए, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का जो कार्य करने के लिए, इवन मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करे। ये नहीं, ये अटेंडेंस नहीं है, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, नहीं, परमेश्वर का प्रेम मुझे मोटिवेट करे कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा, परमेश्वर के लिए जीऊँगा। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे।